फ्रेंड्स, वन फाइन डे आपको मोबाइल पर एक कॉल आता है जो IVR कॉल होता है और वह क्लेम करता है कि अगले 2 घंटों में आपके सारे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड RBI के निर्देश के द्वारा फ्रीज होने वाले हैं, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट्स जो है वह इन्वॉल्व्ड पाया गया है किसी मनी म्यूलिंग में या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में। इसके बाद आपको सूचित किया जाता है कि इस समस्या से बचने के लिए या अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचाने के लिए RBI अधिकारी से बात करें और RBI अधिकारी से बात करने के लिए कृपया 9 दबाएं। अब 9 तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यह अंक 9 या कुछ भी हो सकता है। आप 9 दबाते हैं और कॉल जो है वह एक व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है। वह व्यक्ति कॉल उठाता है, अपने आप को RBI का अधिकारी बताता है और आपको सूचित करता है कि अगले 2 घंटे में आपके बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड सभी फ्रीज हो जाएंगे ड्यू टू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन और मनी म्यूलिंग। इसके बाद आपको तरह तरह से डराने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से आप मनी म्यूलिंग या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के चक्कर में फंस गए हैं, और आपको तब तक डराया जाता है जबकि आप पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो जाते हैं कि आप मनी म्यूलिंग या फिर किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के शिकार होकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। आपको ग्रिप में लेने के बाद RBI का वह अधिकारी आपसे बैंक डिटेल्स मांगता है, पासवर्ड मांगता है, या फिर आपको कोई लिंक सेंड कर सकता है और उस लिंक को क्लिक करके अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपको कॉल के द्वारा नहीं बल्कि मैसेज के द्वारा यह सूचित किया जाए कि आपके सारे बैंक अकाउंट्स अगले 2 घंटे में फ्रीज होने वाले हैं RBI के द्वारा ड्यू टू मनी म्यूलिंग और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। इससे बचने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट करें। आप जैसे ही अपने बैंक डिटेल्स उस बैंक अधिकारी को दे देते हो या फिर लिंक पर क्लिक करके अपना बैंक डिटेल्स अपडेट कर देते हो, उसके कुछ देर के बाद ही आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि यह कॉल्स या यह मैसेज जो होता है वह RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि RBI के नाम पर फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के द्वारा किया जाता है और आपके द्वारा बैंक डिटेल्स को लेकर आपके ही बैंक अकाउंट को वह लूट लेते हैं। इस तरह के मामले अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। RBI और केंद्र सरकार भी इन मामलों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं और लोगों को चेतावनी दे रही है कि इस तरह के किसी भी कॉल्स को या SMS को अवॉइड करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि RBI के नाम पर इन तरह के फ्रॉड कॉल्स या SMS से बचने के लिए आपको सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है, और वह यह है कि RBI कभी भी किसी कस्टमर को इस प्रकार का डायरेक्टली कॉल नहीं देता है या इस प्रकार का SMS नहीं करता है। RBI का काम है बैंक संबंधी नियमों को बनाना, बैंकों पर लागू करना और उनकी निगरानी करना। किसी भी बैंक के कस्टमर से ना ही कॉल से ना ही SMS के द्वारा RBI कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक के द्वारा फ्रीज किया गया है फॉर मनी म्यूलिंग, अगर आपका बैंक अकाउंट KYC के लिए फ्रीज किया गया है, कस्टमर प्रोफाइल अपडेशन के लिए फ्रीज किया गया है, या किसी भी तरह की गतिविधि जो आपके बैंक अकाउंट में हो रही है उसके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना या मैसेज आपको आपके बैंक के द्वारा दी जाती है, न कि RBI के द्वारा। हाँ, RBI जो है वह लोगों को साइबर अपराध से बचने और जागरूक होने के लिए मैसेजेस जरूर करता है, जिसमें आपको तरह तरह की बातें बताई जाती हैं कि किस प्रकार से आप अपने आप को किसी भी साइबर क्राइम से बचा सकते हो। इस संबंध में मैसेजेस लोगों को जागरूक करने के लिए RBI जरूर भेजता है, लेकिन किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड यानी कि आपके बैंक अकाउंट से संबंधित किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं वह आपको कभी कांटेक्ट करता है और नहीं आपको कभी किसी भी प्रकार का कोई मैसेज भेजता है। जो भी मैसेज आएगा, जो भी सूचना आपको दी जाएगी, वह आपको आपके बैंक के तरफ से ही दी जाती है। यह भी समझ लें कि हाल फिलहाल में RBI और होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत उन बैंक अकाउंट्स को चिन्हित किया जा रहा है जिनका मनी म्यूलिंग से किसी भी प्रकार का संबंध होने का डाउट है। इस प्रकार का जब भी कोई बैंक अकाउंट चिन्हित किया जाता है तो RBI या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी सूचना
उस कस्टमर के बैंक को देती है और फिर बैंक के द्वारा ही उस कस्टमर के बैंक अकाउंट को फ्रीज करके उसे सूचित करता है और फिर कार्रवाई करके उसके बैंक अकाउंट को या तो रीओपन करता है या फिर उसे परमानेंटली बंद कर देता है। जो भी कार्रवाई बैंक करता है उसकी रिपोर्ट जो है वह आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बैंक के द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में भी आरबीआई कभी किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है। अगर आरबीआई के निर्देशानुसार मनी म्यूलिंग के शक को लेकर किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है, उस बैंक अकाउंट पर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दिया गया है, तो वह बैंक अकाउंट उस कस्टमर के बैंक के द्वारा ही फ्रीज किया जाता है, बैंक के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और फिर बैंक के द्वारा ही आपको सूचित किया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट को रीओपन किया जा रहा है या परमानेंटली बंद किया जा रहा है। इस मामले में भी ऐसी कोई सूचना ना आरबीआई आपको डायरेक्टली देती है और ना ही इस संबंध में आपसे किसी भी प्रकार का बात करती है। तो आपको ध्यान देने वाली बात बस यही है कि आरबीआई के नाम पर किसी भी प्रकार का कॉल आपको आ रहा है, किसी भी प्रकार का मैसेज आपको आ रहा है, तो उस कॉल को या उस मैसेज को अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर विकल्प है, नहीं तो आप जालसाजों के चक्कर में फंस सकते हैं। आशा करता हूं यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।